आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग कैसे हो प्रिय भाई और बहनों? परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आज मैं मेरी टेस्टिमनी, मेरी गवाही आप लोगों में शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों का जीवन भी बचाया जाए। जैसे प्रभु यीशु ने मेरा जीवन बदला है वैसे ही वो आपका जीवन भी बदले। तो सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद पिता। आपका वचन कहता है कि जहाँ पर दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद होता हूँ। आज तेरा आत्मा यहाँ पर मौजूद है पिता परमेश्वर जी। पिता, जब मैं गवाही इन लोगों के साथ शेयर करूँ, जब मैं मेरी गवाही इन लोगों के साथ बांटूँ पिता, तो इनका जीवन भी बचाया जाए परमपिता परमेश्वर। और मेरे अंदर बोलने वाली मैं नहीं परंतु तेरा आत्मा मुझ में बोले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं रोमन कैथोलिक परिवार से हूँ, मैं रोमन कैथोलिक फैमिली से हूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं पहले बहुत पाप में थी। मैं बचपन से मतलब माता पिता का आदर नहीं करना, उनसे मतलब बदतमीजी से बातें करना, मैं मेरे जीवन आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि मैं किस तरह की लड़की थी। मैं बहुत बदतमीज़ थी मेरे माता पिता से। माता पिता से मैं अच्छे से बात नहीं करती थी। हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते थे, मम्मी पापा की नहीं बनती थी। मम्मी पापा एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें नहीं कर सकते थे, और अगर वो सोचते थे कि चलो आज बात करने बैठते थे तो 5 मिनट के अंदर उनकी लड़ाई हो जाती थी। और वो अलग रहते थे, एक घर में रहते थे, लेकिन सब अपने अपनी इच्छा से जीवन जीते थे। मेरा भाई, मेरी बहन और मैं, हम तीनों और मेरे माता पिता। और तो मैं बहुत ही पाप में थी, मैं व्यभिचार में थी, मैं बहुत ही पाप में थी। मुँह से गालियाँ बकना और ये मतलब बॉलीवुड के सॉन्ग सुनना। मेरे फ़ोन में पूरी लिस्ट रहती थी बॉलीवुड के सॉन्ग की। मैं इतने मुझे शौक़ था बॉलीवुड के गानों का, और मैं मूवीज़ देखा करती थी, मैं सीरियल्स देखा करती थी। और मैं मतलब हम नाम के क्रिश्चियन थे, हम मतलब चर्च नहीं जाती थी। मैं कभी भी चर्च जाना मुझे पसंद ही नहीं था, और मैंने कभी चर्च गई भी होंगी संडे को, कभी तो मुझे याद नहीं। और मुझे वैसे मैं कभी चर्च गई तो मुझे इतना भी नहीं पता होता था कि चर्च में क्या होता है। और मतलब जो रोमन कैथोलिक लोग में फादर जो रहते हैं जो प्रीच करते हैं, लेकिन मैं कभी उनको ध्यान से सुनी नहीं, क्योंकि हमने कभी बाइबल खोल के नहीं देखी, ना कभी हमने बाइबल पढ़ा था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी फैमिली में किसी ने बाइबल नहीं पढ़ा था। तो हम मतलब जैसा हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं हम वैसा ही करते थे। और जब क्रिसमस आने वाला रहता था मतलब तो हम क्या करते थे, तो अभी चर्च जाते थे। और मतलब जब मूर्तियाँ रहती थी हमारे इसमें क्रिसमस के पहले, जो क्रिसमस आने वाला रहता था तो हम मूर्तियों की पेंटिंग करते थे। हम दोनों बहनें मूर्तियों पे पेंट करते थे कि मतलब क्रिसमस आ रहा है, तो हम तैयारी करते थे ऐसे। उसके बाद मेरी सिस्टर की शादी हो गई, फिर मैं बची थी और मेरा भाई। तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा पाप में पड़ गई थी, मैं व्यभिचार में थी, और मतलब मुँह से गालियाँ बकना बहुत ज़्यादा। और फिर मैं बीमार होने लग गई, मेरे पाप के कारण मेरे घर में बीमारी आ गई। मैं बीमार पड़ गई, मेरी मम्मी बीमार पड़ गई, मेरे घर में बीमारी आ गई। कलेश, लड़ाई झगड़े इस कदर होते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब ऐसा चलता था कि मम्मी पापा का डिवोर्स तक बात आ गई थी। तो मैं बहुत रोती थी, और मतलब मेरी पढ़ाई की भी इच्छा नहीं थी। मैं कैसे मतलब अपना एजुकेशन मैंने कंप्लीट करा है वो मैं ही जानती हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे जीवन में पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फ़ोनों पे लड़कों से बातें करना और मतलब ये सब, तो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था। तो एक दिन ऐसा आया जब मैं 17-18 साल की थी, तो एक दिन ऐसा आया कि मैं अच्छी भली सोई मेरे घर में, रात में मैं सो गई। उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो एक रात में बहुत अच्छे से सोई। उसके बाद दूसरे दिन ही मैं देखती हूँ कि जब मैं पलंग पे से अपना पैर नीचे रखती हूँ तो मेरे पैर ऐसे हो गए थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बिल्कुल टेढ़े हो गए थे। मैं बिल्कुल अपाहिज हो चुकी थी, मैं चल नहीं पा रही थी। मुझे किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक दिन पहले तो बहुत अच्छे से सोई थी। मेरी मम्मी और ये सब मतलब बहुत ज़्यादा रोए मुझे देखकर, और मुझे जगह जगह ले गए। मुझे कहाँ नहीं ले गए, मुझे मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मुझे सब जगह ले गए, लेकिन कहीं से मुझे आराम नहीं हुआ मेरे प्रिय भाई और बहनों। और दुष्ट आत्माओं का मुझ पर बहुत ज़्यादा अटैक रहता था। मैं बहुत डरने लग गई, यहाँ तक कि मैं बाथरूम भी
अकेले नहीं जाती थी, मैं मम्मी को मेरे साथ ले जाती थी। और मतलब मैं मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मेरे पैर जब ऐसे हो गए थे उसके बाद मतलब है ना बहुत ही मैं बेड पे आ गई थी, मेरी ऐसी हालत हो गई थी। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा रोती थी कि इस जीवन से अच्छा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ और मुझे नहीं जीना ऐसा जीवन। अब मेरी शादी नहीं होगी, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, अब मैं क्या करूँगी ये जीवन जी के, क्योंकि मेरे पैर तो है ही नहीं। और जो मुझे देखते थे वो मतलब सोचते थे कि मतलब ये इतनी अच्छी लड़की थी और ये अचानक इसको क्या हो गया। मुझे जगह जगह ले गए लेकिन मुझे कहीं से कोई आराम नहीं हुआ। तो किसी ने बोला कि साइकेट्रिस्ट को दिखाओ इसको। तो मुझे मम्मी पापा को किसी ने अहमदाबाद का बोला। तो मम्मी पापा, मेरे बड़े वाले मामा और मेरी बड़ी वाली मामी मुझे अहमदाबाद लेके गए। और जब मुझे अहमदाबाद लेके गए तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर लिए थे, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर लिए थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप इसको ले जाओ। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल से बाहर निकले तो मम्मी बहुत रो रही थी और मैं भी बहुत रो रही थी कि सारी उम्मीदें टूट गई थी। एक उम्मीद थी डॉक्टर की। हमने मनुष्य पर भरोसा करा लेकिन हमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं करा। हम सब जगह गए लेकिन जहाँ हमें जाना चाहिए था परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास, हम वहाँ नहीं गए। उसके बाद मेरे प्रिय भाई और बहनों, मम्मी को जब हम हॉस्पिटल के बाहर निकले तो मम्मी के मन में आया कि नहीं, यहाँ पर तो प्रेयर टावर है, जीसस कॉल्स का प्रेयर टावर है और हमने सुना है इस बारे में, तो चलो पता करते हैं। उसके बाद ही मम्मी ने कोई भी ऑटो नहीं रुक रही थी। हम मम्मी जैसे ऑटो रोक रहे थे हम सब, लेकिन कोई भी ऑटो नहीं रोक रही थी मेरे प्रिय भाई और बहनों। एक तरफ से मेरे मामा ने मुझे पकड़ रखा था और एक तरफ से मेरे डैडी ने मुझे पकड़ के रखा था। और कोई भी एक जन अगर मुझे हल्का सा भी छोड़ता था तो मैं गिर जाती थी मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो बड़ी मुश्किल से एक दो ऑटो हमारे सामने रुकी और हम उसमें बैठ के जीसस कॉल प्रेयर टावर के लिए निकल गए। उसके बाद जब तक प्रेयर टावर नहीं आया ऑटो में मुझे इतनी उल्टी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी उल्टी हुई, पूरे रास्ते में उल्टी करते हुए गई। उसके बाद जीसस कॉल प्रेयर टावर आया। उसके बाद हम प्रेयर टावर के अंदर गए, वहाँ पर फॉर्म फिल करा। मेरे डैडी ने मेरा फॉर्म फिल करा, मेरा नाम लिखा, मुझे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या बीमारी, ये सब लिख के उसके बाद ब्रदर हारून ने हमको एक रूम में बुलाया, प्रेयर रूम में बुलाया। मेरी फैमिली वहाँ पर थी, मेरी पूरी फैमिली बैठी थी और मुझे उन्होंने बीच में खड़ा कर दिया और मेरे पापा और मेरे मतलब डैडी और मेरे मामा को बोला कि इसको छोड़ दो। और प्रभु यीशु के नाम से उन्होंने प्रार्थना करी और मुझे बोला प्रभु यीशु के नाम से चलो फिरो। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब गिर रही हूँ लेकिन कोई मुझे थाम के रख रहा है, कोई मुझे पकड़ के चला रहा है। हालेलुया, मैं स्तुति महिमा करती हूँ, उसका नाम ऊंचा करती हूँ क्योंकि उसने मेरे जीवन में ये पहला चमत्कार किया था। ये पहला मिरेकल मेरे जीवन में हुआ था कि जब मैं व्हील चेयर पर मुझे ले गए थे लेकिन जब मैं लौटी तो मैं मेरे पैरों से चल कर आई हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का कि उसने मेरे जीवन में कार्य करा। उसके बाद भी, इतना बड़ा कार्य होने के बाद भी मैं फिर पाप में चले गई मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर व्यभिचार में चले गई, फिर मुँह से गालियाँ बकना, फिर बॉलीवुड के सॉन्ग सुनना, फिर नेगेटिव सोच, बुरी सोच मेरे दिमाग में आती रहती थी मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं परेशान होने लगी। ये प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में इतना बड़ा कार्य करा, उसके बाद भी मैं भटक गई मेरे प्रिय भाई और बहनों। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे जीवन में बहुत ही पाप बढ़ गया था, हद से ज़्यादा। मेरे घर में बीमारी आ गई थी बहुत ज़्यादा, मम्मी और मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गए थे। उसके बाद भी हमने इधर उधर जाना नहीं छोड़ा, हम इसको दिखाते थे, हम जगह जगह जाते थे हम, लेकिन फिर भी जिसने चंगा किया था मुझे, जिसने मेरे जीवन में कार्य किया था, चमत्कार किया था, प्रभु यीशु के पास हम फिर नहीं गए, हम इधर उधर भटकते रहे। उसके बाद फिर वो दिन आया कि मैं पाप में पड़ गई थी। उसके बाद मैंने मेरे जीवन में एक और पाप करा था कि मैंने लव मैरिज करी थी। मैंने लव मैरिज करी, माता पिता के विरुद्ध में, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ मैंने लव मैरिज करी। मैंने शादी करी और मैंने मेरे परमेश्वर को भी छोड़ दिया, मैंने प्रभु यीशु को भी छोड़ दिया। इतना बड़ा मेरे जीवन में कार्य हुआ, उसके बाद भी हमने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, उसके बाद भी हमने बाइबल को हाथ तक नहीं लगाया। उसके बाद फिर मेरी लव मैरिज हुई। मैंने सोचा मैं बहुत खुश हूँ, मैं सेटल हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं मेरी मर्ज़ी से जीवन बिताऊँगी। मैंने माता पिता को ठुकराया और मैंने मेरे परमेश्वर को भी भूल गई। उसके बाद मैंने शादी करी और फिर 2-3 महीने सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कहते हैं ना कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है।
ये बात मैं नहीं समझती थी, क्योंकि मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, कभी वचन नहीं पढ़ा। मैंने एक मुस्लिम लड़के से शादी करी, मैंने कभी बाइबल नहीं पढ़ा, लेकिन शादी के बाद मैंने नमाज़ भी पढ़ी, मैंने कुरान भी पढ़ी, लेकिन मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैं और परेशान हो गई, और भी ससुराल वालों का टॉर्चर, मतलब जैसे मैं सोचती थी कि मैं बहुत खुश रहूँगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ बस से बदतर होती चली गई। उसके बाद मेरे जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख देखा मैंने, लेकिन मैं मेरे माँ बाप को भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि ये मेरे मर्ज़ी से मैंने शादी करी थी, तो मैं किसी को नहीं बोल सकती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा रोती थी, मैं रो रो के नमाज़ पढ़ती थी, मैं रो रो के कुरान पढ़ती थी, लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं थी मेरे जीवन में, कहीं से कहीं तक मेरे जीवन में शांति नहीं थी। तो फिर एक दिन मैंने सपने में देखा कि मुझे क्रूस दिखाई दिया सपने में, प्रभु यीशु का। एक दिन मुझे क्रूस दिखाई दिया प्रभु यीशु का, और प्रभु यीशु क्रूस पर अपनी जान दिए, क्रूस पर ऐसे बाहें फैलाए हुए अपनी जान दिए। उसके बाद आसपास मैंने स्वर्गदूतों को भी देखा प्रभु यीशु के। मतलब मैं जब ये सपने को समझ नहीं पाई, मैंने इस सपने को इग्नोर कर दिया मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन आज मैं इस सपने को समझती हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझे उस दिन क्यों दर्शन दिए थे, और उस दर्शन का क्या मतलब था, मैं आज समझती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों। उस दर्शन का, उस सपने का मतलब ये था कि प्रभु यीशु ने मेरे सारे पापों को अपने ऊपर क्रूस पर लिया है, सारे पापों को अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया। ये उस सपने का मतलब था कि उसने मेरे लिए अपने प्राण दिए, मुझ जैसे पापी के लिए उसने अपने प्राण दे दिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन मैंने इग्नोर करा ये सपने को। उसके बाद फिर मेरा बेटा हुआ। उसके बाद मैं मेरे मम्मी पापा के घर पे आई। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी मेरे ससुराल वालों से, बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं मेरे हस्बैंड से अलग हो जाऊंगी, और मेरा फिर डिवोर्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद, मम्मी पापा के घर पे आने के बाद, मुझे प्रभु यीशु ने सपने में बातें करना शुरू करी, मुझे सपने में दर्शन देना प्रभु यीशु ने शुरू करा। मुझे एक दिन दर्शन आया कि प्रभु यीशु आए हैं, घोड़े पे सवार होकर आए हैं, और मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं उनसे छुप रही हूँ। ये मुझे सपने में आया। ऐसे मुझे सपने आते गए प्रभु यीशु के। एक दिन सपने में मैं रोड पर खड़ी हूँ, मैं कहीं जा रही हूँ, और एक लाइट आ रही कहीं से, मैं देख रही हूँ लाइट कहाँ से आ रही है। फिर मैंने चारों तरफ मेरी आँखें घुमाई, फिर मैंने ऊपर देखा कि लाइट आ रही, बहुत तेज़ लाइट आ रही है, मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, इतनी तेज़ लाइट है। फिर भी मैंने कोशिश करा उसको देखने की, तो क्लियर तो नहीं देख पाई, लेकिन मुझे एक क्रॉस दिखा था, ब्लू कलर का लाइट से भरा हुआ एक क्रॉस दिखा था। तब भी प्रभु यीशु ने फिर मेरे जीवन में धीरे धीरे कार्य करना शुरू करे। तो धीरे धीरे प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में कार्य करने शुरू हो गए। उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु ने कार्य करना शुरू करा, और मेरी कुछ बुरी आदतें जो मेरे अंदर थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, बुरे विचार ख़त्म हो गए। धीरे धीरे मेरे अंदर से व्यभिचार ख़त्म हो गया, जड़ से ख़त्म हो गया। जो जिस पाप के कारण मेरे घर में बीमारी आई थी, वो बीमारी ख़त्म हो गई। मैं बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी हो गई, मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी हो गई है, और मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का। उसके बाद मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी है। जैसे ही मैंने बाइबल को मेरे हाथ में उठाया, मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी, परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू करा। उसके बाद फिर एक वचन आया, उसके बाद एक वचन आया कि भजन संहिता का वचन था। उसमें लिखा था कि तुम्हारी मूर्ति तो सोना चांदी की है, ना उसकी आंखें रहती है, वो देख नहीं सकती, उसके मुंह रहता है पर वो बोल नहीं सकती, उसके कान रहते हैं पर वो सुन नहीं सकती। तो ये वचन जब मैंने पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन हिल गई, मैं हिल गई ये वचन सुनकर। कि उसके बाद फिर मैंने सुना कि बचपन से हम ये सब करते आ रहे हैं, मूर्तियों के आगे हम अगरबत्ती लगाते हैं, हम प्रार्थना करते मूर्तियों के आगे जो कि मनुष्य की बनाई हुई है। और जब मैंने ये वचन पढ़ा मूर्तियों के बारे में, क्योंकि हमने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ा, प्रभु यीशु ने वचन मेरे सामने लाया, वचन के द्वारा मुझसे बातें करी, और मैंने जाना कि ये मूर्तियाँ तो मनुष्य की बनाई हुई है, और हम इन्हीं की उपासना करते हैं। लोग कहते हैं कि ये हम प्रतीक के रूप में रखते हैं, रोमन कैथोलिक लोग ऐसे कहते हैं कि हम ये प्रतीक के रूप में रखते हैं, कि नहीं प्रभु यीशु ऐसे थे, मदर मैरी ऐसी थी। लेकिन अगर हम ये प्रतीक के रूप में रखते हैं तो फिर गुड फ्राइडे के दिन उन वो मूर्ति को हम चूमते क्यों है फिर, और फिर हम आरती क्यों उतारते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बाइबल के खिलाफ हैं,
तो मैंने छोड़ दिया। उसी दिन से मैंने फैसला किया कि मैं अब मूर्ति के सामने प्रार्थना नहीं करूँगी। उस दिन से मैंने मूर्ति के सामने प्रार्थना नहीं की मेरे प्रिय भाई और बहनों। और उस दिन के बाद से मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य होना शुरू हो गए। मैं कैसे बदल गई मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कितनी बड़ी पापी थी। मुझ जैसी पापी कोई नहीं मेरे जीवन में, मेरे प्रिय भाई और बहनों। लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे uठाकर खड़ा किया। आपने वचन पढ़ा होगा, बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उन्होंने मेरा जीवन बदला, मेरे जीवन में कार्य करा प्रभु यीशु ने। आज मैं मेरा पुराना जीवन देखती हूँ तो मतलब मैं बहुत पाप में थी, मैं व्यभिचार में थी। बहुत ज़्यादा पाप मेरे जीवन में था, बुरी सोच, बुरे विचार, मतलब हर एक पाप। कोई ऐसी अच्छी आदत नहीं थी मेरे जीवन में, माता पिता का आदर नहीं करना, कुछ नहीं मेरे जीवन में, कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन आज प्रभु यीशु मेरे जीवन में है। आज मेरे जीवन में शांति है। आज मेरे घर में शांति है, मेरे घर में चंगाई। आज हम मिलकर सब लोग बैठ कर बातें करते हैं, जो कभी हम बात नहीं करते थे। हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे, घर में कलेश होता था। लेकिन आज मेरे घर में शांति है, क्योंकि प्रभु यीशु की उपस्थिति मेरे घर में है। और क्योंकि अब प्रभु यीशु का वचन कहता है कि वो शांति का राजकुमार है, वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। उसने कहा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता वैसे नहीं देता। फिर प्रिय भाई और बहनों, तो प्रभु यीशु ने ऐसे मेरे जीवन में कार्य करा है। उसके बाद वो दिन आया कि किसी ने बताया पंजाब में प्रॉफिट बजिंदर सिंह है, तो हम वहाँ पर गए पंजाब में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि प्रेयर हो रही थी, प्रेयर वॉरियर्स प्रे कर रहे थे। उसके बाद फिर मेरे जीवन में वहाँ मेरे पर प्रेयर हुई। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए। उसके बाद से मतलब मैं प्रेयर करने लगी लोगों के लिए, जो मैं दर्शन में देखा करती थी कि मैं प्रेयर कर रही हूँ लोगों के लिए। लेकिन वो सपना, वो दर्शन मेरा पूरा हो गया कि वहाँ से आने के बाद मैं लोगों पर प्रेयर करने लग गई। मैं पहले सपना देखा करती थी पंजाब जाने के पहले कि मैं लोगों पर प्रेयर कर रही हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकाल रही हूँ। लेकिन पंजाब से आने के बाद मेरा वो सपना, वो दर्शन भी पूरा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का, कि उसने मेरे जीवन में कार्य करे, बहुत बड़े बड़े कार्य करे मेरे जीवन में। धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का। उसके बाद मेरी लाइफ सेम नहीं रही। प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में बहुत बड़े कार्य करने शुरू हो गए थे। मैं प्रार्थना करने लग गई लोगों के लिए और लोग चंगे होने लग गए। मेरा परिवार भी आश्चर्य करता था कि ये लड़की का जीवन क्या से क्या हो गया। प्रभु यीशु ने कैसे उसे चुन के खड़ा करा, कैसे इसके जीवन में कार्य करा। तो धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर का। उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पर पास्टर राजा मसीह से, उनकी मिनिस्ट्री यीशु चंगाई सभा से जुड़ी। और फिर उन्होंने मेरे और मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना करा। और फिर वो मेरे घर में विजिट करने लग गए। वो दिल्ली से मेरे घर में प्रार्थना करने के लिए, मीटिंग करने के लिए आने लग गए। और फिर मेरे घर में बदलाव आना शुरू हो गया। मेरा जीवन तो बदल ही दिया था प्रभु यीशु ने। और मेरे साथ साथ मेरे डैडी का भी जीवन बदल गया है। और वो भी सच्चाई को जान गए हैं कि परमेश्वर मूर्तियों में वास नहीं करते हैं, वो सच्चे जीवित खुदा है। और उन्होंने प्रभु यीशु को जाना। उन्होंने भी मूर्ति के सामने प्रार्थना करना छोड़ दिया। और फिर हमने अपने घर में मूर्तियाँ हटाकर परमेश्वर के वचन लगा दिए, ताकि जो भी हमारे घर में आता है वो वचन पढ़ता है और उसके जीवन में कार्य होता है। वो प्रार्थना करवा के जाता है, वो बड़ी गवाही के साथ वापस आता है। तो उसके बाद परमेश्वर ने मेरे घर को अपना नाम दिया, अपना भवन बनाया। उसके बाद मेरे घर में प्रार्थना होने लग गई। प्रभु यीशु ने लोगों के जीवन में कार्य करना शुरू करा मेरे घर से। जब एक जन, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परिवार में जब एक जन पाप करता है तो सारा श्राप, बीमारी घर के सारे लोगों पर आती है। लेकिन वही इंसान जब प्रभु में आता है तो प्रभु कहते हैं कि तेरे द्वारा तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा।
तो धन्यवाद करती हूँ जीवित महान परमेश्वर का कि वो पापियों को बचाना आया है और उसने मेरे जीवन में बचाया है। तो आज मैं लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ और आज मेरे जीवन में प्रभु यीशु ने कार्य करा है और मुझे छुटकारा दिया पूरी तरह से। मुझे छुटकारा दे दिया है पापों से, श्रापों से, बीमारियों से। पूरी तरह से मैं आज आज़ाद हूँ और मेरे घर में एक अद्भुत शांति प्रभु यीशु की उपस्थिति रहती है मेरे घर में। मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही मैंने आप लोगों के सामने रखी है ताकि आप लोगों का जीवन भी बचाया जाए। जैसे प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में कार्य करा है वैसे वह आप लोगों के जीवन में भी कार्य करे और इस गवाही जहाँ जहाँ बांटी जाए, जहाँ जहाँ शेयर हो ये गवाही, तो लोगों की ज़िंदगी में प्रभु यीशु का काम भी शुरू हो जाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम इंसान थक चुके होते हैं, जब हम हर जगह भटक के आते हैं और हम थक चुके होते हैं जीवन से, तो प्रभु यीशु का कार्य होना शुरू हो जाता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर का कि उसने मुझे बदल कर रख दिया, मेरे घर को, मेरे घर के हर एक सदस्य को उसने बदला है। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर का। उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ और आप लोगों से भी मैं आप लोगों को भी परमेश्वर आशीष दे और आपके जीवन में भी कार्य करे। तो प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर का। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के, तूने मुझे सामर्थ्य दी पिता परमेश्वर की कि मैंने पिता परमेश्वर इन लोगों के सामने अपने गवाही को शेयर किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता, जब ये गवाही पिता परमेश्वर इन लोग सुने पिता परमेश्वर, उन लोगों में बांटी जाए पिता परमेश्वर, तो तेरा कार्य उनके जीवन में शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती हूँ, जैसे तूने मेरा जीवन बदला वैसे तू इनका जीवन भी बदलना। जैसे तूने शाऊल को पौलुस बनाया पिता परमेश्वर जी, और जैसे तूने मेरा जीवन बदला है पिता परमेश्वर, वैसे पिता परमेश्वर इनके जीवन में तू कार्य करना, इनका भी जीवन तू बदलना पिता परमेश्वर, तू उन्हें उठाकर खड़ा करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सबको, परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।